इंस्टॉलमेंट पे हम दे रहे हैं, बुकिंग के ऊपर कब्जा भी दे रहे हैं। अच्छा, जी। बुकिंग कितनी है? बुकिंग अमाउंट 2,10,000 रुपये। तो मतलब यही हुआ ना कि 2 लाख रुपए दो और अपना घर जो है ना वो बनाना घर शुरू के करो। मालिक बन जाए यार। ऐसे ही। जो लोग किराए अफोर्ड नहीं कर पा रहे, रेंट के घर पे रह रहे हैं, तो वो लोग कुछ 2, 4, 5 लाख रुपए बुकिंग दें, इधर आके थोड़ा बहुत अपना सेटअप बनाएं, यहाँ पे रहना स्टार्ट करें। तो सही। ये एक प्लस पॉइंट हम दे रहे हैं। ठीक अगर है। किसी के पास बजट नहीं है, वो हमारे पास आए, बैठ के नेगोशिएट करेंगे कि उनको किस तरह से फिजिबिलिटी बनती है। वो इंस्टॉलमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, डाउन पेमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या वो किस तरह से करना चाह रहे हैं, हम नेगोशिएट कर लेंगे, मसला नहीं है। हमारा मकसद ये है कि लोगों को बेनिफिट देना, लोगों को फैसिलिटेट करना। बताना चाहूँगा ये सोसाइटी जिसमें आप आज मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सोसाइटी है। मोहम्मद होम सिटी सोसाइटी का नाम है। लोकेशन की बात करें तो ये नेशनल हाईवे से 3.5-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। कारपेट रोड आ रहा है सोसाइटी तक, और एक तरफ इसके लगता है मेमन कोट। ठीक है। कैमराज लगाए हुए हैं। जितने भी क्लाइंट आएंगे, हम चाहते हैं कि उन सब क्लाइंट्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिले। और अब जो भी पर्सन आते हैं, आप मिसाल के तौर पे आप आए मेरे पास, इब्राहिम भाई ये प्लॉट मुझे पसंद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस लाइन में से उनको कहेंगे आप अपना पाइप लेके आए और लाइन से कनेक्शन दे देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मिल जाएगी, टेंशन खत्म। इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है, पानी भी पानी भी मौजूद है यहाँ जो पे। कि बुनियादी एक जरूरत होती है कहीं पे भी रिहाइश करने के लिए, तो वो तो मौजूद है। एग्जैक्टली। राम हर 2 प्लॉट के बाद एक गली है। ठीक हर है। 2 प्लॉट के बाद एक गली है। जैसे कि आप इस तरफ देखें, हाँ। ये प्लॉट है और सामने वो प्लॉट है। सही। सही है। उसके बाद रोड है, उसके बाद फिर वो 2 प्लॉट है, फिर रोड है, फिर 2 प्लॉट है, फिर 2 रोड है। सही। तो हमने पार्किंग का फ्यूचर में जो इशू आता है ना जी। कि छोटी गलियां होती हैं, गाड़ी पार्क नहीं होती, सही। तो ये हमने प्रॉब्लम इनिशियली इसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पे मोहम्मद होम सिटी में। भाई, यहाँ पर आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर भी अगर आप प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, कमर्शियल भी अवेलेबल हैं, और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो भाई सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई आप सिर्फ बुकिंग के ऊपर जो है ना पोजीशन ले सकते हैं। आप सिर्फ बुकिंग अमाउंट पे करते हैं और आप जो है ना पोजीशन लेके अपना घर बना के और रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। और बहुत ही लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ पे आपको बिजली मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, जो कि बुनियादी ज़रूरत है किसी भी इंसान को कहीं भी रिहाइश इख्तियार करने के लिए ज़रूरी होता है। पानी, बिजली, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त। मेरे राइट हैंड पे आप देख सकते हैं कि बुकिंग ऑफिस है इनका। तो यहाँ पर इब्राहिम भाई मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे, और इसकी जो सोसाइटी की जो टोटल पेमेंट प्लान है वो आपसे शेयर करेंगे कि भाई अगर आप प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, कमर्शियल या रेजिडेंशियल कोई भी, तो आपको कितने का मिलेगा, इंस्टॉलमेंट क्या है, डाउन पेमेंट क्या है। तो सारी डिटेल जो है इब्राहिम भाई से जानेंगे। तो मेरे साथ आपने जुड़े रहना है एंड तक, वीडियो को लाजमी देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको लेके चलते हैं इब्राहिम भाई के पास और उनसे सारी सोसाइटी की डिटेल देते हैं और आपको सोसाइटी का भी विजिट करवाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा इब्राहिम भाई, साइड पे हम लोग आ चुके हैं। ओके। और अब हमें ये बताएं कि भाई इस सोसाइटी की क्या डिटेल्स है, ये टोटल एरिया कितना है, कितनी लैंड है और कितने प्लॉट्स है। ज़रा सोसाइटी की डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये सोसाइटी जिसमें आप आज मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सोसाइटी है। मोहम्मद होम सिटी सोसाइटी का नाम है। लोकेशन की बात करें तो ये नेशनल हाईवे से 3.5-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। कारपेट रोड आ रहा है सोसाइटी तक, और एक तरफ इसके लगता है मेमन कोट। ठीक है। ठीक है। मेमन कोट से अगर हम आते हैं तो जस्ट आपको 5 मिनट्स की ड्राइव है, और आगे आ रहा है एक इंटरचेंज मलीर एक्सप्रेसवे का। तो ये मेन एक लैंडमार्क है जो बहुत मशहूर यहाँ का समझा जाएगा। फ्यूचर में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा यहाँ के जो रिहायशी होंगे उन लोगों के लिए। तो प्लस ये है कि इस सोसाइटी के बारे में मैं आपको क्या क्या बताऊँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि बताने वाली हैं। इस सोसाइटी का जो टोटल लैंड है 16 एकड़ का है। फ्यूचर प्लानिंग है हमारी, लेकिन अभी करंटली हम जिसको मार्केट कर रहे हैं वो 16 एकड़ की लैंड है। लीज सोसाइटी है। यहाँ पे हम पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, और आपको इलेक्ट्रिसिटी के अलावा स्ट्रीट पोल्स लगा चुके हैं हम। इसके ऊपर कैमरास भी इंस्टॉल कर चुके हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर आएंगे उन लोगों को बेनिफिट मिले, उन लोगों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिले। प्रॉपर मॉनिटरिंग रूम है। इस टाइम सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल घर नहीं बने हैं। प्लानिंग है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर जो है बहुत सारे क्लाइंट्स ने कमिटमेंट करी है कि वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है।
मज़ीद ये है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं सोसाइटी का मिडल है, वो बैक एंड पे हमारे जो है वो हमारा साइड ऑफिस है। ठीक है। और ये रोड जिस पे खड़े हैं, ये इसको हम अल्लाह वाला चौक का नाम देने जा रहे हैं। राइट। और ये एरिया इस तरफ को हमारा मेन बुलेवार्ड जा रहा है। सही है। ये मेन बुलेवार्ड जो है वो 50 फीट का रोड है। सही। और इस तरफ भी ये मेन बुलेवार्ड इस तरफ जा रहा है, अगर आप दिखा सकें तो जी। स्ट्रीट पॉल भी दिखा दें आप, कैमरास लगाए हुए हैं। जितने भी क्लाइंट आएंगे हम चाहते हैं कि उन सब क्लाइंट्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिले। और अभी फ़िलहाल तो बाउंड्री नहीं है, लेकिन हमारा प्लानिंग का हिस्सा है कि हम इसको बाउंड्री वॉल करेंगे प्रोजेक्ट को। और जैसे जैसे लोग कोऑपरेट करते जाएंगे, बिल्डर का काम होता है कि प्लानिंग करना प्रॉपर, ज़मीन की लीगलिटी को देखना और उसके बाद इसके ऊपर प्लानिंग करके लोगों को वहाँ पर लेके आना। बाकी फिर जो वहाँ के मुकीम होते हैं वो इसको बनाते हैं कि किस तर्ज को की सोसाइटी को लेके जाना है। हमारी जो कोशिश है, हमने कमर्शियल भी दिया है यहाँ पर, रेजिडेंशियल भी दिया है, इसके अलावा जामा मस्जिद और मदरसा बना रहे हैं। इस जगह के 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई मदरसा या जामा मस्जिद नहीं है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव है कि यहाँ जामा मस्जिद हम बना रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि 6 महीने या 8 महीने के अंदर उसको हम ऑपरेशनल करेंगे, जिसमें बच्चे जो है कुरान की तालीम हासिल करेंगे। और उसके साथ साथ हम हॉस्टल भी बनाएंगे उसी के अंदर, ताकि जो दूर अफ्तादा इलाकों से बच्चे आगे कोई हिफाज करना चाहें तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा। ठीक। अच्छा, तो सोसाइटी का हमें ये बताएं कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम क्या कितना हो चुका है और डिमार्केशन वगैरह के बारे में बताएं। डिमार्केशन हमने एक प्लॉट, इवन सिंगल प्लॉट भी नहीं छोड़ा, सबकी डिमार्केशन हो चुकी हुई है। ठीक है। और अगर आज कोई भी बंदा आके प्लॉट लेता है, हम डायरेक्ट उसको उसके प्लॉट पे जाके खड़ा कर देते हैं। लेट्स सपोज मेरे साथ इस तरफ को देख लिया आप जी। ये आपको पत्थर लगे हुए नज़र आ रहे हैं जी, देख रहे हैं। ये 106 गज का प्लॉट है। ठीक है। हमने मैप के ऊपर भी उसको प्रिंट किया है कि 106 गज का है। ये एक पोल लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, एक लोग 4 पोल लगे हुए हाईलाइट कर रहे हैं इसकी डिमार्केशन को। ठीक है। तो ये पोल लगाए ही डिमार्केट करके इसको हमने एग्जैक्ट लोकेशन पे लगाया, ताकि आने वाले क्लाइंट्स को पता हो कि ये प्लॉट है, उसको एग्जैक्ट पता हो, फिगर भी पता हो। ठीक है। अच्छा, ये बताएं इब्राहिम भाई कि ये जैसे रोड कारपेटिंग का काम कब तक स्टार्ट होगा? देखिए, पहला फोकस तो हमारा है इसका मस्जिद का। ठीक है। सही है। और इसके साथ साथ जब लोग यहाँ पर आ जाएंगे, फिर इसके बाद हम बनाएंगे सीवरेज का काम करेंगे। अच्छा। ठीक है। इसके बाद हम सीवरेज का काम करेंगे और सीवरेज कंप्लीशन के बाद फिर कारपेटिंग का मामला आएगी, क्योंकि जब हम पहले अगर कारपेट कर देंगे तो फिर जब सीवरेज का मामला आएंगे तो रोड ख़राब हो जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये था कि कितने अरसे तक जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा सीवरेज का, यानी कि मतलब एक बंदा प्लॉट लेता है तो उसके लिए क्या सीवरेज की लाइन डली होगी, कारपेटिंग होगी, तो रहाइश इसके लिए आसान होगी ना। तो मैं कह रहा हूँ कि इन केस अगर कोई बंदा सोचता है कि यार ठीक है यार 6 महीने साल में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जो है वो रहाइश के काबिल हो जाएगी जगह, तो वो आके जो है फिर वो रहना शुरू करेगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था कि कितने अरसे तक ये काम जो है कम्प्लीट हो जाएगा। देखिए, सीवरेज जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसको लग जाएगा 1.25 साल लग जाएगा कंप्लीट होते हुए, और 1.5 साल के अंदर अंदर हम इसके रोड भी कारपेट कर देंगे। अच्छा। ठीक है। चीज़ ये बताएं कि जैसे कोई बंदा आज आके इन्वेस्टमेंट करता है और रिहाइश के पर्पज से लेता है कि यार ठीक है मैं जाके जो है घर बना के रहना शुरू करूँ, तो क्या पोजीशन फॉर ही मिल जाएगा अगर कोई बाय करता है? देखें, ये तो हमारा नारा ही है कि आज आएँ, आज घर बनाएं। लाइक अगर आप आते हैं हमारे पास और आप हमें सिर्फ बुकिंग अमाउंट देते हैं, मैं ये नहीं कहता आप कैश पे लें। अच्छा। जस्ट आप हमें बुकिंग अमाउंट पे करें, हम आपको पोजीशन दे देंगे। अच्छा। आप घर बनाएं। इवन के सिर्फ पोजीशन के साथ साथ, चूँकि आप इस एरिया में आने वाले नए लोग होते हैं, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो हम बना के देने में भी मुआवनत करते हैं। अच्छा जी। पानी की लाइनें यहाँ पे इस बिल्कुल ये जहाँ पौधे लगे हैं इनके बराबर बराबर नीचे पानी की लाइन और इलेक्ट्रिसिटी की वायर जो है ना वो पड़ी हुई है। जो भी पर्सन आते हैं, आप मिसाल के तौर पे आप आए मेरे पास, इब्राहिम भाई ये प्लॉट मुझे पसंद है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस लाइन में से उनको कहेंगे आप अपना पाइप लेके आए और लाइन से कनेक्शन दे देंगे और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मिल जाएगी, टेंशन खत्म। इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है, पानी भी मौजूद है यहाँ, जो कि बुनियादी एक जरूरत होती है कहीं पे भी रिहाइश करने के लिए, तो वो तो मौजूद है। एग्जैक्टली। तो रहा मसला जो है आबादी का, तो वो तो फिर ये है कि जैसे जैसे फिर लोग आते हैं, वो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 हो जाता है, तो फिर वो आबादी बढ़ जाती है। तो यानी कि मतलब है कि अगर कोई बंदा अगर आके रिहाइश करना चाहे तो वो इख्तियार कर सकता है, पानी बिजली मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल। गैस तो मेरे ख्याल में नहीं होगा क्योंकि वो बंद ही है पूरे
देखिए गैस बंद नहीं है, जो अभी हमारी गवर्नमेंट गई है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ कर गई है। अच्छा, ठीक है। और इसका एक सरचश्मा ये है कि अगर आप सोसाइटी से अगर मेमन गोडी से आते हैं ना जी, तो मेमन ब्रिज है, मशहूर ब्रिज है वहाँ पे बना हुआ, उस ब्रिज से लेके हमारी सोसाइटी तक 800-900 मीटर का डिस्टेंस है। सही, राइट। और इतने डिस्टेंस के बाद बीच में ही वो गैस पाइपलाइन बिछ रही है। अच्छा, और इतनी बड़ी पाइपलाइन है, मतलब कह सकते हो कि पूरे इलाके को कायदाबाद को जा रही है। हाँ। और वहाँ से हम आराम से कनेक्शन ले सकते हैं, हमारे से 500 मीटर के फासले पे गुजर रही है। ना सोसाइटी का थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट के बारे में गाइड करें कि भाई सोसाइटी लीज है, ये क्या है इसके डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए सबसे ज़्यादा लोग आजकल एसी वाले से टेंशन में होते हैं, क्योंकि कराची में बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि अपने लीगल एस्पेक्ट को इग्नोर कर देती हैं। बस वो आते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं और लोग कल को फिर फंस जाते हैं। सही। तो इस सोसाइटी के लीगल स्टेटस को देख के बिल्कुल हमने क्लाइंट को सबसे पहले सिक्योर किया है, लीज सोसाइटी है। सही। और हम हर तरह से क्लाइंट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं, जब उनके ज़रूरत पड़ेगी हम अवेलेबल हैं, और उनके तमाम लीगल प्रोसेस के अंदर हम उनके साथ हैं। हम भी उनको तावन करेंगे, वो ज़ाती हैसियत से भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, अप्रूवल है इसकी हमारे पास, और इंशाल्लाह अज़ीज़ इसको हम मज़ीद अभी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। बाकी हमारी बेसिक फोकस ये है कि क्लाइंट को सिक्योर करना। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अब थोड़ा सा दिखाएं सोसाइटी में मस्जिद वगैरह जो बता रहे थे आप बन गई है, और कुछ जो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है क्लाइंट की तरफ से, तो उसका थोड़ा सा दिखा लें। अच्छा ये इस तरफ आए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है हमारी जामे मस्जिद। ठीक है, ये तकरीबन 1100 गज़ के ऊपर है टोटल इसकी ज़मीन है। सही। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी, अभी इसकी 4 दीवारी करी है हमने। ठीक है। और हमारा पूरा फोकस है कि इसको ऑपरेशनल करें 1 साल के अंदर अंदर। सही। 1 साल मैक्सिमम टाइम है, वैसे हमने इसका 8 से 9 महीने का टाइम रखा हुआ है। सही। कि इसमें हम इसको इंशाल्लाह ऑपरेशनल कर देंगे। हाँ। यहाँ पर जामे मस्जिद होगी, अजान होगी यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पे सराउंडिंग में अजान की आवाज़ है वो सुन रहे होंगे, फिर यहाँ से भी अल्लाह का नाम गूंजेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे इसकी किबला कुशाई हो चुकी है। अच्छा। वो अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, ये सामने किबला कुशाई है। सही। मतलब इस रुख है वेस्ट है। ठीक है। सोसाइटी। सही। अच्छा ठीक है। इब्राहिम भाई ये बताएं कि ये जो सोसाइटी है इसमें टोटल रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या इसमें कुछ कमर्शियल बेल्ट भी है? देखिए दोनों कैटेगरी हमारे पास है। ठीक है। रेजिडेंशियल भी है। आपने कराची के जिससे बोल्डन मार्केट का नाम सुना होगा जी। सही है, तो उसमें कैसे गहमा गहमी एक कमर्शियल ही कमर्शियल है। ठीक है, तो हमने जहाँ पर मेन रोड्स हैं, 40 फुट रोड है, 50 फुट का रोड है, सर्विस रोड है, इन तमाम रोड्स के ऊपर हमने कमर्शियल काटे हैं। कमर्शियल की कैटेगरी हमारे पास 80 गज़ है, 120 गज़ है और 128 गज़ है। और इसके अलावा कुछ कटिंग्स डायमेंशन का डिफरेंस है, तो उसमें कटिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हमारे पास प्लॉट्स मौजूद हैं। सही। गलियां जो हमने काटी है ना, आप देख सकते, ज़रा फोकस करें उस तरफ, दिखाएं ज़रा, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट स्ट्रीट्स काटी हमने। सही। 24 फुट की तमाम गलियां 24 फुट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई 80 गज़ का प्लॉट है, 120 गज़ का प्लॉट है, या वो 200 गज़ का है, जितना भी प्लॉट है हमने सब स्ट्रेट गलियां काटी हैं और 24 फुट की गलियां हैं। सही है। हर 2 प्लॉट के बाद एक गली है, हर 2 प्लॉट के बाद एक गली है। जैसे कि आप इस तरफ देखें, ये प्लॉट है और सामने वो प्लॉट है। सही है। उसके बाद रोड है, उसके बाद फिर वो 2 प्लॉट है, फिर रोड है, फिर 2 प्लॉट है, फिर 2 रोड है। सही। तो हमने पार्किंग का फ्यूचर में जो इशू आता है ना कि छोटी गलियां होती हैं, गाड़ी पार्क नहीं होती, तो ये हमने प्रॉब्लम इनिशियली इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब 2 प्लॉट के बाद आप बहुत सारी गाड़ियां खड़ी करने की जगह हो जाती है। तो पार्किंग इशू भी हमने रिजॉल्व कर दिया, प्लस ये कि मेन रोड भी हमने स्ट्रेट काटे हैं, बिल्कुल पानी बिजली ये सब चीज़ें हम मौजूद हैं। पोजीशन हम ऑन द ग्राउंड दे रहे हैं, डाउन पेमेंट दें और पोजीशन लें, और क्लाइंट को क्या चाहिए। और जहाँ तक बात रही पेमेंट्स की, तो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं, बहुत रीज़नेबल। हमने तकरीबन ये 90% तक सेल कर दी हुई है। अच्छा। आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे मज़ीद घर बनेंगे, क्योंकि रिसेंटली लास्ट मंथ में जिन्होंने अभी प्लॉट्स लिए थे हमसे, उन्होंने कमिट करा हुआ है कि हम आने वाले महीने के अंदर या अगले हफ्ते में, कोई कह रहे 3 हफ्ते बाद, कोई कह रहे 2 हफ्ते के बाद
हम यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो आप इस तरफ देखें, ये कुछ कंस्ट्रक्शन हो भी रही है। सही। ये साहब है हमारे अकमल साहब, उन्होंने अपना कमर्शियल बना रहे हैं, ये मेन रोड के ऊपर वाला। सही है, जहाँ पे आप देख रहे हैं ना पौधे लगे हुए हैं, इनके सामने 120 गज कमर्शियल है इनका, तो ये बना रहे हैं। और इसके बिल्कुल बराबर में रेजिडेंशियल 120 गज है, करम साहब का है। और ये भी माशाल्लाह से इन्होंने अपनी 4 दीवारी कंप्लीट कर ली है। इनका इरादा है कि वो यहाँ रिहाइश करेंगे। अभी कुछ काम तो उन्होंने कर लिया है, बाकी अभी फ़िलहाल उनको थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा मसरूफियत की वजह से। जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ज़ाहिर बात है एवरेज क्लास के लोगों को सबसे पहले अपनी रोज़गार का देखना होता है। सही। इब्राहिम भाई काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। फाइनल और मोस्ट ऑफ वेटेड क्वेश्चन जो आवाम का होगा वो यही होगा कि भाई हमने इतनी ज़्यादा हाइप बना दी है कि बहुत लो कॉस्ट है, बहुत सस्ते प्लॉट्स मिल रहे हैं, फौरी कब्जा मिल रहा है, बस बुकिंग अमाउंट दें और जो है ना आगे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तो भाई बता दें कितने का दे रहे हैं प्लॉट आप? भाई आप कैस करें कितने का हो सकता है? यार होगा मेरे ख्याल 15-20 लाख का तो होगा, 15 लाख रुपए का तो आजकल किसी भी सोसाइटी में लेने जाए तो नहीं जी, आपका गैस बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ आपके गाइड कर दूँ, सिर्फ 4,59,000 रुपये का 80 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट हम दे रहे हैं। सिर्फ 4,59,000 रुपये का? 59,000 का इंस्टॉलमेंट के ऊपर? इंस्टॉलमेंट में नहीं, ये कैश पे। अच्छा। और अगर हम इंस्टॉलमेंट पे आते हैं तो इंस्टॉलमेंट इसकी 5,10,000 रुपये में 18 मंथली इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। ठीक है। और सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे हम दे रहे हैं, बुकिंग के ऊपर कब्जा भी दे रहे हैं। अच्छा, बुकिंग कितनी है? बुकिंग अमाउंट 2,10,000 रुपये। तो मतलब यही हुआ ना कि 2 लाख रुपए दो और अपना घर जो है ना वो बनाना शुरू करो, घर के मालिक बन जाए यार। ऐसे ही हाँ। बेहतरीन तो होगा। 16,700 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है 80 घर के रेजिडेंशियल प्लॉट की। ठीक है। और 120 गज का जो प्लॉट है उसकी क्या है? 120 गज रेजिडेंशियल प्लॉट इंस्टॉलमेंट के ऊपर 7,08,000 रुपये का है। ठीक है। और कैश पे? कैश के ऊपर 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, मतलब वो 6,37,36,000 का पड़ जाता है। ठीक है। तो इतने कॉस्ट में कहाँ मिल रहा है भाई? कहीं नहीं बिल्कुल मिल रहा। नहीं मिल इतने रहा। तो डेवलपमेंट चार्जेस ले लेते हैं भाई। ऐसा ही है, बिल्कुल है। अच्छा, उसके अलावा ये हो गया 80 गज, 120 गज, और कितने गज? इसके अलावा 100 यार्ड का भी प्लॉट है। अच्छा, 100 का भी? 100 के भी हैं। 100 यार्ड की जो कॉस्ट है वो तकरीबन आपको पड़ रही है 6,37,000 रुपये की। सही। इंस्टॉलमेंट के ऊपर। सही। ठीक है। और अगर आप कैश पे देंगे तो ऑब्वियसली हम आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए इब्राहिम भाई, अगर कोई बंदा आपसे जो है वो इंस्टॉलमेंट पे एक प्लॉट बुक कर लेता है, ठीक है, और आपको पता है कि जो हमारी जो ज़्यादातर आबादी है वो थोड़ी कम इनकम वाले हैं ना, तो वो आप जो 16,000 रुपये या 13,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है, ये टोटल जो अमाउंट है थोड़ी कस्टमाइजेबल है, जो है क्लाइंट अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज़ कर ले, यार चलो 6 महीने में एक अमाउंट बड़ी अमाउंट ले लें, या इस तरह या कम ऊपर नीचे हो सकता है, या मतलब फिक्स है? रिजवान भाई देखिए, हमारा मकसद सिर्फ बिजनेस करना नहीं है जी। ठीक है, हमारा मकसद बिजनेस प्लस वेलफेयर है। ठीक है। तो लो कॉस्ट देने का मकसद ही ये है कि लोगों को बेनिफिट मिले, और पोजीशन भी जो हम दे रहे हैं ये भी हम लोगों को इसीलिए दे रहे हैं कि उनको फ़ायदा हो। जो लोग किराए अफोर्ड नहीं कर पा रहे, रेंट के घर पे रह रहे हैं, तो वो लोग कुछ 2-4-5 लाख रुपए बुकिंग दें, इधर आके थोड़ा बहुत अपना सेटअप बनाएं, यहाँ पे रहना स्टार्ट करें। तो ये एक प्लस पॉइंट हम दे रहे हैं। ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन है कस्टमाइज हो सकती है, ऑब्वियसली हम बैठे हैं, अगर किसी के पास बजट नहीं है वो हमारे पास आए, बैठ के नेगोशिएट करेंगे कि उनको किस तरह से फिजिबिलिटी बनती है। वो इंस्टॉलमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, डाउन पेमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या वो किस तरह से करना चाह रहे हैं, हम नेगोशिएट कर लेंगे, मसला नहीं है। हमारा मकसद ये है कि लोगों को बेनिफिट देना, लोगों को फैसिलिटेट करना। बेहतरीन हो गया इब्राहिम भाई, बहुत शुक्रिया बात करने का। और अपने चैनल का भी आप बता दें जहाँ पर इस सोसाइटी की अपडेट्स आप जो है वो डालते रहते हैं। चैनल का नाम है आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, ट्विटर पे भी मैं अवेलेबल हूँ। इसके अलावा आप टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे रिजवान साहब इंशाल्लाह अज़ीज़। और आप अपनी ये प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन को हमारी आप अपने दोस्त अहबाब हल्का में आप शेयर किया करें, क्योंकि ये एक सदका जारी है। हो सकता है इस चीज़ की आपको ज़रूरत ना हो, आपके किसी दोस्त अहबाब रिलेटिव को ज़रूरत हो, तो उनका भला हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर शेयर किया करें। बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही आपसे इब्राहिम भाई, बहुत शुक्रिया बात करने का। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।